जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखते हैं। आपको बताना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। अब वर्नियर स्केल एक तरीके से आपको 0.1 तक नहीं, एक दूसरे डिजिट तक भी देता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार, जो मेरी रीडिंग है वो एक तरीके से 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके 10 डिवीजन है तो 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 समथिंग है। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको वैसे ही दिख रहे हैं। अब इसको कैसे रीड करते हैं उसको समझते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करेंगे कि यार यहाँ पे एक डिवीजन इसका कितना है, इसका जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है। 1 मिलीमीटर का है। कैसे आया ये 1 मिलीमीटर, देख लो, काउंट कर लो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0.1 सेंटीमीटर इज़ 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर इज़ 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं यार इसको ये भी कह सकता हूँ, ये मेन स्केल होती है, ये वाली आपकी मेन स्केल होती है, और ये आपकी वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है। ठीक है, तो अब आप अगर, अरे यार क्या हो रहा है यार, वर्नियर स्केल होती है, कहाँ गया भाई इसका रिमोट, ऑटो फोकस, मैनुअल, मैनुअल। ठीक है, ठीक है, प्रीसेट, ओके गुड। तो ये आपको अच्छा है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको देख सकते हो, ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर या डिस्टिंक्ट। तो आप इसमें बोल सकते हो मेन स्केल, मेन स्केल MSD है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब इसमें अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 1 VSD कितना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है। तो अगर आप वर्नियर स्केल का डिवीजन मतलब ये वाला डिवीजन कितना है, ये कैसे निकालोगे, ये निकालना तो बहुत ही बेसिक है ना यार। आप अगर रियलाइज़ करोगे तो ये 1 VCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इसके 7 के साथ मैच कर रहे हैं। तो यार यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको पता है कितना है, वो 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 70% है ना इसका, 7 डिवीजन है तो 0.7 सेंटीमीटर्स। तो मैं यार यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ 1 VCD या बेसिकली 10 VCD 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 VSD कितना हुआ, 1 VSD आपका आ गया है ना 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये 0.07 सेंटीमीटर हो गया बेटा, ये 0.07 सेंटीमीटर हो गया, 0.07 सेंटीमीटर हो गया, या 0.7 मिलीमीटर भी कह सकते हो आप इसको, 0.7 मिलीमीटर भी कह सकते हो, 0.7 मिलीमीटर भी कह सकते हो। बढ़िया है। अब आपकी जो रीडिंग है, अब थोड़ा सा ना इसको थोड़ा ब्यूटीफुली करते हैं, इसको ब्यूटीफुली करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो रीडिंग है, ये आपकी रीडिंग है बेटा, है ना, दिस इज़ योर रीडिंग, है ना, दिस इज़ योर रीडिंग। मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज़ योर रीडिंग। तो ये जो आपकी रीडिंग है आपको क्या दिख रही है, एक बार ध्यान से देखो, ये आपकी जो रीडिंग है आपको क्या दिख रही है, जो इस डायग्राम में दिख रही है आपको। ठीक है, इसको क्या हम थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, एक बार रुको, पेन को ऐसे करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, है ना, हाँ जूम इन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपकी रीडिंग कितनी है। ठीक है, आपकी रीडिंग कितनी है। तो आप सबसे पहले अपनी रीडिंग के लिए एक काम करोगे, एक मिनट रुको, तो हाँ मैं इसको फ्रीज़ कर देता हूँ, हो जा फ्रीज़ भाई। ठीक है, हाँ ये फ्रीज़ हो गया। ठीक है, अब आप एक बार देखो यार ध्यान से, ये कितना है, ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है। और हमें पता चला था कि यार ये जो रीडिंग है ये 0.07 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यार ये दिस प्लस एक्स है, तो आपकी रीडिंग क्या होगी, आपकी रीडिंग होगी 0.1 प्लस एक्स, 0.1 प्लस एक्स। और ये एक्स विजिबली दिख रहा है, ये एक्स आपको विजिबली मेरी जान दिख रहा है कि यार ये 1 है, ये 0.1 है, ये 0.7 है, अभी आपने निकाला था 0.07 है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये 0.03 हो जाएगा। ठीक है, ये जो x है ये आपका 0.03 हो जाएगा, 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर 0.13 सेंटीमीटर हो गया, खाली आपने डायग्राम से कर लिया। तो इसको करने का ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका है, बट ये तरीका बहुत कम आपको पता चलेगा, है ना, मतलब लाइक ये अगर आप दिमाग नॉर्मली ऐसे लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ा मैं फिर से उसी चीज़ को लिखने वाला हूँ कि आपकी रीडिंग क्या हो गई, ये सी ऑप्शन हो गया। आपकी रीडिंग क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो आप बोलोगे आपकी रीडिंग है, आपकी रीडिंग क्या है, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, आपकी रीडिंग होगी, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर और प्लस मैं इसको बोल देता हूँ x,
प्लस इसको बोल देता हूँ x, तो वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस x। अब ये जो x है, ये जो x है, अब आप इसको देख सकते हो, ये जो x है वो किस चीज़ के बराबर है, ये x है इस चीज़ के बराबर, कि मैं अगर बोलूँ कि यार ये पूरा का पूरा 0.1 सेंटीमीटर है और ये अगर 0.07 है ना, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.017 सेंटीमीटर, तो एक तरीके से मुझे ये x मिल जाएगा, मेरा x हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से ये आपको मिल जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा x से ये आ जाएगा 0.13 सेंटीमीटर। बट यार मैं सच बताऊं तो ये इसका मुझे बेस्ट तरीका नहीं लगता करने का, ठीक है। और आपको नहीं लगना चाहिए कि यार ये एडवांस का सवाल इसलिए था क्योंकि ये विजुअली करना था, ठीक है। इसको मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं यार, मतलब बच्चे इसको रट लेते हैं यार। बताइए, तो एक तो विजुअली आपने कर लिया मेथड 1, नहीं तो आप मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 2 में बच्चे क्या करते हैं, है ना, इसमें ये करते हैं कि रीडिंग, है ना, रीडिंग इज इक्वल्स टू, है ना, मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल की रीडिंग है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है, ठीक है। तो वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, दोनों चीज़ें, है ना। तो ये होता है प्लस -0 एरर, आपको -0 एरर भी निकालना होता है, बट इस केस में अपन उसको नहीं ले रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो अपन अब देख सकते हैं कि इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा प्यार से देखेंगे इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा प्यार से देखेंगे तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि हाँ यार ये बड़ा आपका डिवीजन है ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे ना, ये आपकी मेन स्केल है एक तरीके से ना, ये आपने ऊपर मेन स्केल बना दी। और नीचे आपकी वर्नियर स्केल है। देखो आपकी वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और वर्नियर स्केल का आप देख सकते हो कि ये पहला फर्स्ट डिवीजन इससे कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड करता है। तो सबसे पहले अगर आप मेन स्केल डिवीजन की बात करेंगे, है ना, मेन स्केल डिवीजन की बात करोगे तो यार ये यहाँ पे 1 आएगा। अब आपको पता है कि सॉरी ये 0.1 आएगा, 0.1 0.2 ऐसे ना, तो आप इसमें बोल सकते हो मेन स्केल रीडिंग इसकी है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आपका यार यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0 सेंटीमीटर है, 10 डिवीजन है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। और इससे थोड़ा और ज़्यादा है, वर्नियर स्केल की ऐड करनी पड़ेगी, वर्नियर स्केल की जो है रीडिंग है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, अब लीस्ट काउंट का इसमें बेसिक एक सिंपल फॉर्मूला होता है, और बेसिक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंड दैट इज नथिंग बट MSD माइनस VSD, ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन जो बड़ा होता है माइनस, है ना, द वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस द वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट। ये आपने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पे, है ना, ये अब बेसिक चीज़ें आपने पहले ही निकाल ली थी भाई यहाँ पे, है ना, ठीक है। उस लॉजिक से अब जल्दी से लीस्ट काउंट बताओ क्या है। मेन स्केल डिवीजन कितना है, मेन स्केल डिवीजन है आपका 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर रहा हूँ मैं सब कुछ। वर्नियर स्केल डिवीजन है आपका, है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन है आपका 10 VSD, जो आपके 10 VSD थे वो 7 MSD के बराबर थे ना, 10 VSD आपके 7 MSD के बराबर थे। और फिर MSD आपका इतना है तो आपको समझ में आ जाएगा 0.07 हो जाएगा, ये माइनस 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार अपन यहाँ पे सब कुछ सही लिख रहे हैं, है ना। 0.10 लिख दो इसको, 0.10। आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन, है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। पॉइंट, अब ये देखो 0.03 कर लो इसको, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऐसे करते हैं तो लीस्ट काउंट आप लिखते हैं यहाँ पे 0.03 सेंटीमीटर इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, जिससे ये कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले से कोइंसाइड कर रहा है तो इनटू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0.13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसकी रीडिंग आपकी इतनी आ जाएगी, दिस इज द रीडिंग। कुछ लोग इसको ऐसे करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब दोनों सोल्यूशन देना मेरा काम है। ये तुम्हारा सबसे सिंपल क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन था, सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसमें रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में, अगर तुम्हें रूल नहीं पता है तो रूल बता देता हूँ। रूल में मल्टीप्लिकेशन में रूल ये होता है सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन का, सिग्फिक रूल बता रहा हूँ,
कि पहला रूल होता है कि कंप्यूट नॉर्मली, पहले नॉर्मली कंप्यूट कर लो, कंप्यूट नॉर्मली, ठीक है। फिर सेकंड होता है कि राउंड ऑफ, राउंड ऑफ बेस्ड ऑन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एडवांस में आपको कंफ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि अगर आप रियलाइज करोगे इन्होंने तीनों यूनिट्स अलग अलग दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है मिलीमीटर, यहाँ पे दिया है माइक्रोमीटर, और यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर। और फिर आपसे आंसर पूछा है कि सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है। तो जब भी ऐसा हो तो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है कि यार जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो अगर आप रियलाइज करेंगे कि यार इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि यार इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है सर, एक और बाकी सारे काउंट कर लिए। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आप लिखते रहो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या लिखा है 10.5 लिखा है, तो यार यहाँ पे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बेस्ड ऑन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर आना चाहिए। इसमें आपका कितना था 1 SF, तो बेटा जी आपके मिनिमम 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। योर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1। जो आपको 3 चीज़ें गिवन है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो एक तरीके से इन्होंने बोला है कि यार एक प्लेट है आपकी, ठीक है, एक प्लेट है आपकी ऐसे, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट या कुछ लोग थिकनेस बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप बोल सकते हो यार ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपकी थिकनेस है। आपको वॉल्यूम रिपोर्ट करनी थी जो कि हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ठीक है, LBT। तो अब आपको आंसर बताना था कि यार इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले तो आप इसको कंप्यूट करते नॉर्मली, पहले तो आप इसको नॉर्मली कंप्यूट करते, फिर आप क्या करते, फिर आप इसको राउंड ऑफ करते, राउंड ऑफ करते बेस्ड ऑन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। बेटा जी इसमें कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आप देख सकते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद बाकी सारे गिनते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद बाकी सारे गिनते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले में। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। खाली एक ऑप्शन है जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जो है आपका ऑप्शन डी। तो यार ये आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा। बट अगेन नाउ लेट्स सॉल्व इट ऑल्सो, लेट अस प्रॉपर्ली सॉल्व इट। तो लेंथ को आपको लेना पड़ेगा, पहले आप एक यूनिट में लाओगे सबको, तो ये होगा 10.5, जैसे लिखा है वैसे ही लिखोगे, सेंटीमीटर लिख दोगे आप, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेटा मिली क्या होता है, मिली होता है 10 की पावर -3, सेंटी होता है 10 की पावर -2 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6, ठीक है। तो आपका लेंथ कितना ले लिया आपने, लेंथ ले लिया आपने इतना। अब ब्रेथ कितना लोगे आप अपना, ब्रेथ लोगे आप 0.05, जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रहो, ठीक है। और फिर मिली को लिख दो, ये 10 की पावर मैटर नहीं करती है ना, ठीक है, सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में। तो इसको आप लिख दीजिए बेटा, क्योंकि मिली है तो ये आप लिख दोगे 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, 10 है ना, तो ये मिली हो गया ना एक तरीके से। आप देखो मिली 10 की पावर -3 होता है। फिर आप थिकनेस को लिखेंगे 6 माइक्रोमीटर लिखा है, ठीक है, तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे 6.0 इंटू माइक्रोमीटर है बेटा, तो आप इसको लिखेंगे इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटी 10 की पावर -2 है, तो सब मिला मिलू के वही हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगी। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, वेरी नाइस। तो जो आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा 10.5, ठीक है, 10.5 इंटू 0.05 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 6.0 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको आप थोड़ा सा अलग से ट्रीट करेंगे बेटा, इसको आप थोड़ा सा अलग से ट्रीट करेंगे, ये जो चीज़ है ना, इसको आप थोड़ा अलग से ट्रीट करेंगे, इनका सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो जब आप ये करेंगे कंप्यूट नॉर्मली, तो देखो क्या होता है 10.5 इंटू 0.05 इंटू 6, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका आ जाता है ना, ये आपका आ जाता है 3.15, है ना, एग्जैक्ट। मतलब जब आप इसको नॉर्मली कंप्यूट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 3.15 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बट ये आपका आंसर नहीं है, इसको फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है ना, राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप बोलोगे कि यार इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम, क्योंकि जो भी आपको दिख रहा होता है, जो लिखा होता है वही आपको ऑनर करना पड़ता है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको इसको एक करने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 इंटू 10 की पावर -5
सेंटीमीटर क्यूब में आपको अपना आंसर देना पड़ेगा. दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, सेफेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन. आई होप आपको अच्छा लगा और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो.